अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर पार्टनर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं। तो ऐसी एक आज प्रोडक्ट लेके आया हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तकरीबन हर घर में यूज़ होती है प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के फ़ायदे नुकसान और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानेंगे, जिससे आपको फ़ायदा और नुकसान नहीं। और सबसे बढ़कर आज की वीडियो में हम ये ज़रूर देखेंगे कि आयरन सप्लीमेंट या ये कैप्सूल हम किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, या इसके साथ कौन सी फूड या डाइट नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आप यूज़ तो करते हैं लेकिन आपको सही फ़ायदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम इस प्रोडक्ट का मुकम्मल रिव्यू देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिफोलविट कैप्सूल का नाम है, और फिफोलविट कैप्सूल का नाम है। इसमें हमारे पास आयरन होता है, विटामिन होते हैं और फोलिक एसिड होता है। एक पैक में ये 56 कैप्सूल होते हैं, 56। और जीएस के कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो कि इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनकी मेडिसिन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको 56 कैप्सूल मार्केट में किसी भी फार्मेसी से 321 की प्राइस में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये किन कंडीशन में यूज़ होती है और इसका फ़ायदा क्या है। अगर आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कंपोजिशन क्या है। इसमें हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी विटामिन सी होता है, और फेरस सल्फेट होता है, और राइबोफ्लेविन होता है, पाइरिडॉक्सिन होता है, और इसमें फोलिक एसिड वगैरह और भी विटामिन है, यानी एक मल्टी विटामिन फार्मूला इन सब का मजमूआ अगर देखें तो ये हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी के लिए और फोलिक एसिड की जिनमें कमी है, यानी जो कि ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें ये बहुत ही यूज़ होती है। डॉक्टर भी बहुत रिकमेंड करते हैं आयरन की डेफिशिएंसी के लिए, ताकि आयरन की कमी ना हो, खून की कमी ना हो। और इसमें सबसे बढ़कर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद है, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी आयरन के अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं और उसके साथ विटामिन सी इनटेक कर रहे हैं तो आपको 80 to 90% आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। यानी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो सबसे पहले अगर आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है, या प्रेगनेंसी के बाद शाइयाँ या धब्बे वगैरह हो गए हैं स्किन पे, या स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा है। खून की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की कमी है, थकावट वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद। आप इसको एक डेली कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और ये कौन सी खुराक के साथ, डाइट के साथ आपने नहीं लेना, उससे आपको इसका सही से फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले उसमें हमारे पास आ जाती है टी, चाहे वो ब्लैक टी है या मिल्क टी, जौन सी भी है, कॉफ़ी वगैरह जिसमें कैफीन मौजूद हो। कैफीन जो होता है वो आयरन के साथ एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, जल्दी नहीं होती उस तरह जिस तरह होनी चाहिए, और आपको सही फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरा, आपने किसी कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ही अगर कोई मल्टीविटामिन और यूज़ कर रहे हैं, या कैल्शियम हमारे पास मिल्क में भी होता है, तो मिल्क के साथ भी आपने इसको इनटेक नहीं करना। उससे भी आयरन की एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होती और आपको सही से फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसी तरह अगर कोई आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या दूध वगैरह के साथ नहीं लेना, अगर आपने इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका वो आपने नाश्ते से 2 घंटे बाद इसको एक कैप्सूल पानी के साथ इनटेक करना है। तो अगर आपने चाय पीनी है या दूध वगैरह पीना है, या तो आप पहले पी लें, 1 घंटा डेढ़ पहला पी लें, या आप बाद में पिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी अगर आप चाय वगैरह नाश्ते में लेते हैं तो आप फ़ौरन नाश्ते के बाद कैप्सूल खा के ऊपर से अगर चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं तो उससे आपको ठीक से फ़ायदा नहीं होगा, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं ठीक से होगी कैफीन की वजह से, तो आपको ठीक फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको आप अगर इनटेक करें तो नाश्ते के 1 या 2 घंटे के वक्फे के बाद आप इसको पानी के साथ इनटेक करें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत रेयर होते हैं। अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं, यानी अगर आपको डॉक्टर ने दिन में 1 या 2 कैप्सूल रिकमेंड किए, आप दिन में 3 या 4 टाइम लेने लग जाते हैं, तो उससे आपको नाउजिया या वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, आपका जीआईटी डिस्टर्ब हो सकता है, कोई स्टमक इशू हो सकता है। लेकिन आपको जितनी डोज रिकमेंड की गई हो आप उतनी ही यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान ये लाजमी इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको खून की कमी ना हो और आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छी हो, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड भी मौजूद होता है और विटामिन सी भी मौजूद होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपकी राय के मुताबिक बनाई जा सके।
वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में एक कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।